Okay, so good afternoon, everyone. In today's lecture, we will be continuing solving the numericals on the moments, or which can be solved by the principle of moments. So this is a question for you. Try to solve it. And the question is: four forces having magnitudes of 200 Newton, 400 Newton, 600 Newton, and 800 Newton, respectively, are acting along the four sides 1 meter each of a square ABCD taken in order as shown in the figure. Determine the magnitude and direction of the resultant force. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आपको कैलकुलेट करना है और उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पता करनी है. ओके, सो ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट. हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम? I have already discussed one problem in the previous lecture, so try to solve it. What is the procedure? Any one of you? First tell what are the things that we have to calculate. क्या क्या चीज हमें कैलकुलेट करनी है, बताइए. सबसे पहले क्या करना होगा? हमें क्या करना है? We have to determine the magnitude and direction of the resultant force. पहले ये बताओ, ये सिस्टम कैसा है? व्हाट टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम इज इट? द टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम, किस टाइप का फोर्स सिस्टम है ये? सर मैं एक्चुअली बाहर था. अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बता दो कि किस टाइप का फोर्स. वैक्सीन लगवाने आया था सर बाहर से. अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ आराम से वैक्सीन लगवाओ, है ना? ओके सर. हाँ, आराम से वैक्सीन लगवाओ. हाँ भाई, बाकी लोग बताओ जरा. दिव्यमणि, ये बताओ ये किस टाइप का फोर्स सिस्टम है? आप लोगों को मैंने सिस्टम ऑफ फोर्सेस पढ़ाए थे ना, तो वही बताओ कि किस टाइप का फोर्स सिस्टम है ये? सर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट. नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट नहीं, सीधे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट. ठीक है, इतना बताना है बस. नॉन कॉन्करेंट ये है क्योंकि सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पॉइंट से पास नहीं हो रही है. हालांकि ये नॉन कोप्लेनर क्यों होगा? कोप्लेनर होगा, नॉट नॉन कोप्लेनर. पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नॉन कोप्लेनर तो आपके सिलेबस में है ही नहीं. कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है. तो इसकी एनालिसिस करनी है. अब आप मुझे ये बताओ, जब इस टाइप की फोर्स सिस्टम होता है आपके पास, तो क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए? व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड? टेल मी. अगर आपको आप लोगों ने पुराना लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी होती है रिजल्टेंट के लिए. सबसे पहले क्या निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स निकालना होगा. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट सिग्मा एफ वाई, or then we will be calculating the resultant R by using the formula under root sigma fx square plus sigma fy square. बताओ, ये बताया था कि नहीं बताया था? हाँ जी, बोलो. अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो. यस सर, बताया था. अब ये बताओ, सिग्मा fx कितना होगा? x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम. ये जो मैंने लिखा है आपको इसको पहले स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा. ठीक है, हम ये मान लेंगे लेट R इज द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, और थीटा इज द एंगल. आप लिखोगे, इससे पहले आपको चीजें पता करनी पड़ेंगी, लिखना पड़ेगा आप लोगों को. तो मैं इसको शुरू से लिख देता हूं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा. आप लिखोगे सबसे पहले लेट R इज द रिजल्टेंट force. R is the resultant force and theta is the angle made by this force with horizontal या with x एक्सिस. ठीक है, x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल पे लिख लेते हैं. सिंस
इसके बाद आप लिखोगे सिंस दिस इज कैसा है, कोप्लेनर, दिस इज कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। Non-concurrent force system. Hence, so we will calculate the sum of all the forces acting along x-axis. तो sigma fx we will be calculating. बताओ भाई sigma fx क्या होगा? x डायरेक्शन में सारे फोर्सेस कितने लग रहे हैं बताओ? x डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? जल्दी से बोलो यार, टाइम, कोई माइक अनम्यूट करो जल्दी से। हेलो सर, एक 200 न्यूटन का लग रहा है और एक 600 हाँ, न्यूटन का लग रहा एक है। तो ये 200 का लग रहा है और एक लग रहा है 600 का। कौन सा ज्यादा है? 600 वाला। सर 600। तो हम ये मान लेंगे जो लेफ्ट में लग रहा है वो प्लस के साथ ले लेंगे, ये राइट में लग रहा है इसको माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो 600 माइनस 200 कितना हो गया? 400। किस तरफ लगेगा? 400 किस तरफ लगेगा? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसके ऊपर इसका साइन बना देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ? नहीं। यस सर। इसके बाद सिग्मा एफ वाई अप्लाई करते हैं। जब सिग्मा एफ वाई अप्लाई करेंगे तो कितना है वाई डायरेक्शन में फोर्सेस बताओ? आप लोगों ने लग रहा है कि लास्ट वाला लेक्चर रिव्यू नहीं किया एक भी बार। सर 800 न्यूटन और 400 न्यूटन। ये 800 यहां लग रहा है नीचे और 400 लग रहा है ऊपर। जो ज्यादा वाला है हम उसको पहले मान लेते हैं प्लस के साथ। तो ये 800 लग रहा है। आप चाहे तो किसी को भी प्लस मान सकते हैं, किसी को भी माइनस मान सकते हैं। अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में होते तो जुड़ जाते हैं। अब ये अलग अलग डायरेक्शन में है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एक से साथ। तो 800 माइनस 800 माइनस 400 इट इज 400, ठीक है। कहां लगेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड लग गया, ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, वी लुक दैट सिग्मा एफ एक्स इज 400, सो रुक जाना एक मिनट। ठीक है, ये हो गया था इसका। तो मैं ये बताने वाला था आपको, तो इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। जो रिजल्टेंट सम ऑफ सिग्मा एफ एक्स निकल गया वो हमारा आ गया 400 न्यूटन। और किस तरफ लग रहा है वो? लेफ्ट साइड में लग रहा है। और दूसरा सिग्मा एफ वाई कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना, 400 न्यूटन का। तो ये लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम देखा जाए तो ये जो फोर्स है वो सिग्मा एफ एक्स, this force sigma fx is acting along the left hand side। ये इधर लग रहा है, ये कितना लग रहा है? सिग्मा fx लग रहा है। और जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है दूसरा वाला, ये आपका सिग्मा fy हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां कहीं जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा बताओ क्यों, है ना। सो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? r विल बी, रिजल्टेंट r विल बी अंडरवुड 400 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, यही आएगा। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? आर कितना हो जाएगा? टेल मी द वैल्यू। सर 565.68। 565.68। यस। एक और चेक कर लो जरा, न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो पहला काम तो हो गया कि भाई मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया कि जो रिजल्टेंट फोर्स है
वो 565.68 न्यूटन का फोर्स है जो कि एक्ट करेगा। अब क्योंकि फोर्स को कंप्लीटली बताने के लिए हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि कहां किस एंगल पे लग रहा है। क्यों भाई, ये भी जरूरत है ना, वी रिक्वायर द डायरेक्शन ऑल्सो। तो डायरेक्शन बताओ कैसे निकालेंगे इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताइए। हेलो, डायरेक्शन हाँ जी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे यार, मैंने बताया था थीटा बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, कितना कैसे निकालेंगे। थीटा क्या होता है, tan इनवर्स। सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का जो एंगल होता है दिस थीटा, इट इज सिग्मा एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यही तो होता है ना, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स होता है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, व्हाट इज सिग्मा एफ वाई 400, एफ एक्स 400, 400 कितना होगा 1, तो tan इनवर्स 1 बताओ कितना आ रहा है सर, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री। मतलब ये हो गया कि आपका जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, मतलब यहां से 45 डिग्री 45 डिग्री पे एक्ट करेगा और इस तरफ बनेगा। ये R जो है जिसकी वैल्यू है 565.68 न्यूटन का, ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, यहां से थीटा एंगल पे बनेगा और उस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? नो सर। ये समझ में आ गया कि ये वाला कैसे बन गया। अब हमारा जो एम है वो मेन एम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। क्यों पूरा नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने क्या बैलेंस किया है अभी तक, फोर्स। वी हैव बैलेंस्ड द फोर्स बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर, इसमें लोकेशन रह गई है। मतलब ये हो गया कि ये जो 100 न्यूटन का सॉरी ये जो 500 कितना फोर्स रिजल्टेंट कितना बना है 565.68, ये रिजल्टेंट फोर्स कहां लगेगा? ये तो पता चल गया कि 65 डिग्री पे 45 डिग्री पे लगेगा हॉरिजॉन्टल से 45 पे लगेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो फोर्स यहां लगेगा कि यहां लगेगा कि यहां लगेगा कि यहां लगेगा कि कहां लगेगा। उसकी लोकेशन भी चाहिए। किस केस में? अगर आपके पास कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? बताओ किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ ना भाई। पुराना वाला क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने? ये तो बताना है लोकेशन कहां होगी उसकी, किस तरफ लगेगा। ठीक है, अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि आजकल में अपलोड हो जाए वो। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो आप लोग ये क्वेश्चन बुक में भी दिए हुए हैं, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। लेकिन अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप पूछो ना, क्या दिक्कत है? आप लोग घर पे जाकर ट्राई नहीं कर रहे हो, तो ये चीजें जरूरी है भाई, ट्राई करना स्टार्ट करो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी आप लोगों को बाद में। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि वो जो फोर्स है वो किस, ये जो रिजल्टेंट है वो किस पॉइंट ऑफ, उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस जगह पर एक्ट करेगा। ठीक है, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए टू let this resultant act at a distance x, act at a distance x from point A। जो आपका A पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला जो पॉइंट है, इस A पॉइंट से, इस वाले A पॉइंट से वो x डिस्टेंस पे काम करता है। ये आपका जो रिजल्टेंट है R, हमने ये मान लिया कि यहां से कितने डिस्टेंस पे काम कर रहा है? हाँ जी, x डिस्टेंस पे। ठीक है, x मीटर की डिस्टेंस पे काम कर रहा है। ओके, अब देखो ये बोला गया है कि ये जो रेक्टेंगल है उसकी साइड कितनी है 1 मीटर, मतलब ये वाली भी 1 मीटर हो गई, ये वाली भी 1 मीटर हो गई, ये वाली भी 1 मीटर हो गई और
ये वाली भी 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो जो आपका रिजल्टेंट फोर्स है वो रिजल्टेंट फोर्स जितना मोमेंट क्रिएट करेगा इस ए पॉइंट के अबाउट, द सेम मोमेंट विल बी क्रिएटेड बाय द फोर्सेस एक्टिंग। ये जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं ये सारे के सारे फोर्सेस वही मोमेंट क्रिएट करेंगे जो कि आपका रिजल्टेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम मोमेंट ले लेंगे अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट क्या करेंगे, हम इसका मोमेंट ले लेंगे। ठीक है, सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ ए, दैट इज एम ए, सिग्मा एम ए हमें कैलकुलेट करना है। सो टेकिंग द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, अब ये क्या होगा, ये बराबर होंगे। तो मोमेंट जो कि आपका रजिस्टिंग फोर्स है, जो आपका रजिस्टिंग फोर्स है, नॉट रजिस्टिंग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो मोमेंट क्रिएट करेगा वही मोमेंट आपके कौन क्रिएट करेंगे भाई, बचे हुए फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब देखो ये जो रिजल्टेंट फोर्स आपका लग रहा है इसके दो कंपोनेंट हैं। इसके कितने कंपोनेंट होंगे, दो। एक तो इधर काम कर रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ एक्स, और एक इधर काम कर रहा है जिसकी वैल्यू है सिग्मा एफ वाई। अब ये एफ एक्स एफ वाई हमें पहले से पता है, एफ एक्स की वैल्यू 400 और एफ वाई की वैल्यू भी 400 है। ओके, ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर। ये 400 और ये 400, तो इस आर को, रिजल्टेंट को हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इनके दोनों कंपोनेंट्स को काम कर लेते हैं, दोनों कंपोनेंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट है, उन रिजल्टेंट फोर्स के कंपोनेंट का ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट क्या होगा, ये आपका एफ वाई कंपोनेंट, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये हो जाएगा एफ वाई इंटू एक्स, दिस विल बी सिग्मा एफ वाई इंटू एक्स प्लस सिग्मा एफ एक्स इंटू 0। इसका 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो फोर्स है एफ एक्स, उसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो रही है, इसलिए इसकी डिस्टेंस 0 हो जाएगी लाइन ऑफ एक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट ए से। ठीक है, उस पॉइंट से फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि ये वाला जो फोर्स है सिग्मा एफ एक्स वो इसी पर एक्ट कर रहा है, इसीलिए उसका मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस। तो बाकी सारे फोर्सेस कौन से हैं बताओ, इस ए पॉइंट के अबाउट बाकी सारे फोर्सेस का मोमेंट। तो अगर हम 800 न्यूटन की बात करेंगे, तो 800 इंटू कितना हो जाएगा मोमेंट, बताओ ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट के लिए 800 इंटू क्या होगा, बताओ। 1 मीटर। हाँ जी, सर 800 इंटू क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही तो लिखेंगे इनटू में हम। बेटा मोमेंट मुझे पहले ये बताओ, बाकी क्योंकि आप लोग मोमेंट में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं। पहले आपका जो मोमेंट होता है, सुन लो, जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हैं उससे पता चलेगा, वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए कहां से, एक तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और उस पॉइंट के बीच में जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, हम मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं, ए पॉइंट के अबाउट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सर? ए के। और हम मोमेंट किस फोर्स का निकाल रहे हैं, यस सर। किस वाले फोर्स का निकाल रहे हैं, 800 का, 800। और ये 800 वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, सर ए और बी से। अच्छा, ए और सर ए से पास हो रही है कि नहीं हो डी रही है? से सर, डी पॉइंट। बेटा डी हाँ पॉइंट सर, ए से पास हो रही है, तो ए पॉइंट के बीच में और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कितने डिस्टेंस हो गई, बताओ।
कितने डिस्टेंस हो जाएगी? अभी नहीं समझ में आ, दोबारा से बता रहा हूं। चलो मैं दोबारा से बता रहा हूं। जैसे मान लिया कि ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, ये मेरे पास एक पॉइंट ए है, मेरे पास एक फोर्स यहां लग रहा है, मान लिया पी फोर्स यहां लग रहा है, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है, एम फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैं मोमेंट निकालना चाहता हूं पी फोर्स का ए के अबाउट, कितना हो जाएगा? मोमेंट अबाउट ए, पी फोर्स का बताओ कितना हो जाएगा? ये वाली डिस्टेंस मान ली एल है यहां से यहां तक की, बताओ कितना हो जाएगा? बताओ। बोलो भैया, ये तुम लोग एक दिन में एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। हाँ जी, क्या होता है? मूवमेंट होता क्या है ये बताओ। हेलो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यही सवाल पूछ रहा हूं कि ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट लेना चाहता हूं पी फोर्स का, तो कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, बताओ। सर ए इंटू एल। ए इंटू एल। ए क्या फोर्स है? ये तो पॉइंट है। फोर्स कितना लग रहा है भैया? फोर्स तो पी लग रहा है ना? यस सर। तो फोर्स कितना हो गया? पी। और डिस्टेंस कितनी हो गई इन दोनों के बीच में? इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ऐसे जा रही है कि नहीं जा रही है? यस सर। और ये परपेंडिकुलर बनना है कि नहीं बनना है? यस सर। तो इस पॉइंट, इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और इस पॉइंट ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है? एल है, तो पी इंटू एल हो जाएगा। यस सर। अब मुझे बताओ इस ए पॉइंट के अबाउट एम का मोमेंट कितना होगा? ये एम मान लिया एक फोर्स है, इसका मोमेंट कितना होगा? एम इंटू एल। एम इंटू एल। अच्छा, ये देखना मोमेंट कितना हो रहा है ए के अबाउट फोर्स पी का, एम इंटू एल। एम इंटू एल, एल होगा ना? क्यों? यस सर। कैसे होगा? एल क्यों आ जाएगा ये बताओ, एल क्यों आएगा? ये तो हो गया फोर्स, फोर्स आ गया, एम आ गया। एल क्या बताया था मैंने? ये डिस्टेंस ही तो है, किस किस के बीच में? एल जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन of the force and the point, ठीक है। ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई। अगर मैं एम फोर्स की बात कर रहा हूं तो एम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां है बताओ? एम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली नहीं है? तो फिर एक्सटेंड करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, तो ये एम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं हो गई? हो गई कि नहीं? ये लाल वाली जो मैंने अभी रेड वाली हो गई कि नहीं? यस सर। और ये इसके बीच में और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कितनी है? चलो अब बता रहा हूं नॉर्मली। ये मान लिया दिल्ली है, क्या है ये बताओ? क्या है ये? और ये क्या है? बरेली है। ये बरेली है, ठीक है? ठीक है ना? एक फोर्स मैंने यहां लगाया है और एक फोर्स मैंने लगाया है यहां पे, ठीक है? ये मान लिया मेरा पॉइंट ए हो गया और ये मेरा पॉइंट हो गया, मान लिया कोई और पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, ठीक है? ये मान लिया मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगा दी एल, ओके? और ये मेरा फोर्स है मान लिया पी और ये मेरा फोर्स है एम। मैं पी फोर्स का मोमेंट लेना चाहता हूं ए पॉइंट के अबाउट, तो यही वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि पी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये रही
और इन दोनों पॉइंट, इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एल है। आ गया समझ में? ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मैं एम पॉइंट का ए के अबाउट मोमेंट निकालूंगा, एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकालूंगा, तो फोर्स तो आ गया एम, मोमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितनी होगी, ये दिल्ली है, दिल्ली का ही मोमेंट ए पॉइंट के अबाउट निकालना हो, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है भाई, दिल्ली भी ए पॉइंट पर ही है, लाइन ऑफ एक्शन भी ए से जा रही है, दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? हाँ जी बोलो, अरे बोलो भाई। अच्छा ये बताओ, दिल्ली और बरेली के बीच में डिस्टेंस कितनी है? L. और दिल्ली और दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 0 सर। तो भैया वही तो बोल रहा हूं, ये जीरो नहीं होगा, एल क्यों होगा, जीरो नहीं होगा? M into 0. क्योंकि ये एम की लाइन ऑफ एक्शन दिल्ली से ही तो पास हो रही है, एम फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस ए से ही तो पास हो रही है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जीरो नहीं हो गई? यस सर, हो गई। तो वही तो अब तक मैं बता रहा था बेटा, वही तो है। अब ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम मोमेंट निकाल रहे थे किस फोर्स का, 800 वाले का, किसके अबाउट, ए के अबाउट। अब 800 फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, ये वाली, और ये किससे पास हो रही है, ए से, तो इनके बीच की डिस्टेंस जीरो नहीं हो जाएगी? Yes sir. ठीक है, तो इसके मोमेंट में क्या हो जाएगा, 800 इंटू 0। ठीक है, ओके। चलिए अगला देखो, अब इस वाले फोर्स को ले लो, 200 वाले को, ये 200 वाला फोर्स है, हाँ जी ये 200 वाला फोर्स है कि नहीं? Yes sir. 200 वाला फोर्स के बीच में और ए पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस, मतलब कितना वो है, डिस्टेंस कितनी है इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और वो पॉइंट के बीच की, जो भी ए पॉइंट के बीच में, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बताओ? तो 1। Sir 1. 1 है ना? Yes sir. अब तुम क्या सुनना चाह रहे हो मेरे मुंह से? हैं? आप बताओ क्या सुनना चाह रहे हो? बेटा ये बता, ये 200 न्यूटन का फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है, ये वाली होगी कि नहीं होगी? है कि नहीं? बोलो जल्दी से। Yes sir. ये इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या ए पॉइंट से पास नहीं हो रही है? जल्दी Yes बता। sir. जब लाइन उस पॉइंट से पास हो रही है तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और उस पॉइंट के बीच में? बोलो। अरे बोलो भाई, क्यों, कितनी डिस्टेंस हुई? सर एक बार फिर से बता दीजिए। इसमें जो फॉर्मूला आपका मोमेंट का होता है वो सुनो, मैं दोबारा से बता रहा हूं। मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, line of action of the force and the point। कौन सा पॉइंट? जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट ले रहे हो। ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मैंने मोमेंट का एक क्लास ली थी, वो पता नहीं लेक्चर आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है, आप लोगों के पास टाइम ही नहीं था 20 दिनों में। तो कौन सा लेक्चर? अरे वो ठीक है, अब ये हो गया। अब मैंने ये बोला जो एल डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और उस पॉइंट के बीच में। तो ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये वाली है, और पॉइंट कौन सा है, ये रहा। जब लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट से पास होगी तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 0। ये याद रखो बस, ठीक है। अगर कोई फोर्स है, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अगर उस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट लेना चाहते हो,
तो उसका जो डिस्टेंस होगी वो 0 होगी। ठीक है, ओके ओके सर। बस इतना समझ लो। तो ये 200 न्यूटन का फोर्स है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, तो प्लस 200 इंटू 0। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा फोर्स लग रहा है? 400 न्यूटन का ये वाला लग रहा है। ये 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके बीच में और ए पॉइंट के बीच में, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। कितनी डिस्टेंस होगी बताओ? क्या ये 400 न्यूटन का फोर्स इसकी लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से पास हो रही है क्या? नो सर। नहीं हो रही। इसकी सर, लाइन B से हो रही है। B से हो रही है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और ए पॉइंट के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? यही तो 90 डिग्री बनेगा ना। यस सर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली हो जाएगी, कितनी है? 1। सर 1। अब 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा 400 इंटू 1। ये हो जाएगा प्लस 400 इंटू 1। अब अगला देखते हैं और कौन सा फोर्स रह गया? 600 वाला। तो 600 वाला फोर्स सीधा इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है? ये वाली। तो सी से जाएगी। इसकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच में और ए पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है परपेंडिकुलर? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तभी तो परपेंडिकुलर हो गया ये। यस सर। तो कितनी डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में? ये भी तो 1 है। 1 ही है सर। ये 1 है तो ये भी 1 Yes, हो जाएगा। sir. तो 600 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 600 इंटू 1। अब ये वैल्यू रख दो, एफ वाई कितना है? हाँ जी, एफ वाई कितना है? 400। एक्स निकालना है, ये तो 0 हो जाएगा कि एफ एक्स में 0 से मल्टीप्लाई 0, ये भी 0 हो गया। 800 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 को 0 से मल्टीप्लाई ये 0, तो ये कितना हो गया? 400x इज इक्वल्स टू 400 प्लस 600। 600। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1000 हो गया, है ना? 1 Yes, 0 sir. 2 0 1 0 2 0। x कितना आ गया? 10/4, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया कि अगर आप इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना चाहते हो, किसका? इस वाले सिस्टम का, तो आप क्या करो, इन सारे फोर्सेस को हटा दो और केवल एक फोर्स लगा दो ए पॉइंट से। कितनी डिस्टेंस पर? 2.5 मीटर की डिस्टेंस पर। कितने एंगल पे लगेगा? 45 डिग्री एंगल पे लगेगा हॉरिजॉन्टल से। कैसे लगेगा वो मैं बता देता हूं। ये आपका बॉक्स है, रेक्टेंगल है, ये आपका पॉइंट ए है। इस ए पॉइंट से यहां से 2.5 मीटर की डिस्टेंस लेनी है और ये एक फोर्स लगा देना है। कितने न्यूटन का? 5, कितना बताया था? 500। कितना है? 565.68 है ना? ये रिजल्टेंट यहां से 45 डिग्री पे एक्ट करेगा बस। बाकी जो फोर्सेस लगे थे सबको हटा करके अगर आप इतना फोर्स लगा दोगे, देन दिस विल क्रिएट द सेम इफेक्ट वट एवर द इफेक्ट इज क्रिएटेड बाई दी 4 फोर्सेस। कौन से 4 फोर्सेस? 600, 400, 200 और 800 न्यूटन। तो ये वाले फोर्सेस जो इफेक्ट क्रिएट करेंगे वो अकेला इफेक्ट ये रिजल्टेंट क्रिएट करेगा बस। ठीक है, चलिए, वैसे टाइम तो ज्यादा हो गया।